सचिन पायलट आज पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि अजमेर में सचिन पायलट पहुंचेंगे, जहां से पदयात्रा की शुरुआत होगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अजमेर से जयपुर तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। 5 दिनों में 125 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे सचिन पायलट और पदयात्रा में भारी संख्या में युवकों के जुड़ने की उम्मीद भी। एक बार फिर से कई मुद्दों को उठाते नजर आएंगे सचिन पायलट। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट आज से पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और 5 दिनों की ये पदयात्रा होगी, जो कि जयपुर में जाकर समाप्त हो जाएगी। अजमेर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है और कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कई युवक जुड़ सकते हैं सचिन पायलट के साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बताएं कि ये पदयात्रा कब शुरू होगी, सचिन पायलट के साथ वो कौन से नेता हैं जो शामिल होंगे और इस पदयात्रा का मकसद क्या है? देखिए, साफ तौर पर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो टकराहट है वो अब सचिन पायलट गुट की ओर से या खुद सचिन पायलट की ओर से अंतिम चरण में है और इसी के मद्देनजर उन्होंने सीधा हमला जो है वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी जो नीतियां हैं, उनके कार्यकाल की जो खामियां वो गिना रहे हैं, उस पर किया है। और ये पदयात्रा जो है वो आरपीएससी यानी युवाओं को भर्ती निकालने वाली जो एजेंसी है, उसके लगातार पेपर लीक होने के चलते इस पर ये पदयात्रा निकालने का प्रयास किया गया है। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो साफ तौर पर इस पदयात्रा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उसको देख रहे हैं। रोजाना करीबन 20 से 25 किलोमीटर वो चलेंगे पैदल, और पैदल चलने के दौरान न केवल जो जनसंपर्क उस सड़क पर आने वाले लोगों के साथ में करेंगे, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करने का काम करेंगे, युवाओं को अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे और राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो उन्होंने पूर्व सरकार वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, आखिर उनकी जांच क्यों नहीं हुई। इससे पहले भी सचिन पायलट ने बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि अशोक गहलोत की जो नेता हैं वो सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। ऐसे में क्या लगता है इस पद यात्रा का मकसद क्या हो सकता है? और एक बार फिर से सचिन पायलट कई सवाल उठाते नजर आएंगे। देखिए, साफ तौर पर सचिन पायलट के जो मनोकांक्षा है वो इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से 19 चुनाव से पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस दौरान जो कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वो कहीं ना कहीं युवाओं को उचित स्थान देने की बात वो अक्सर करते रहे हैं, लेकिन वो उचित स्थान क्या होगा उसको लेकर अक्सर उनकी मौन स्वीकृति हमेशा रहती है। जब भी पार्टी आला कमान और नेताओं से उनकी अंदरूनी बातें होती हैं, तब कहीं ना कहीं इस बात की जिक्र सामने अक्सर आता रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने या सत्ता जो था उस सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जो है वो संभवतः चाह रहे थे, लेकिन खुले तौर पर कभी उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन उनके समर्थक यही इसी परिप्रेक्ष्य में उसको अक्सर देखते रहे हैं। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा में भी लगातार पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास है, साथ में अशोक गहलोत पर भी दबाव बनाने का प्रयास है कि आखिर उनके आने वाले कांग्रेस में भविष्य क्या होगा, किस तरह की रूपरेखा होगी। ये भी इस यात्रा के माध्यम से सचिन पायलट अगले 5 दिनों में तय करेंगे कि आखिर कांग्रेस में उनका रोल क्या होगा, उनकी किस तरह से भूमिका होगी। और पार्टी आला कमान भी इस पर कड़ी निगाह बनाई हुई। इससे पहले भी पार्टी आला कमान में जब उन्होंने एक दिन का अनशन किया था बैठक तब भी उन्होंने साफ तौर पर इन्होंने आला कमान के पार्टी विरोधी गतिविधि के तौर पर उसको माना था। और ये भी अब सीधे तौर पर कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के एक खामियां जो कमियां हैं या जो पेपर लीक प्रकरण है, युवाओं से जुड़े जो विषय हैं, उनको सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सचिन पायलट ने और उसमें ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो एक पदयात्रा करेंगे और साथ ही उन्होंने सीएम पर भी जमकर हमला बोला था। इस पद यात्रा में भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचेंगे, तो क्या लगता है अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोलते नजर आएंगे और क्या इसका नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है? देखिए, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अक्सर होते रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस जन इस बात की चिंतित है कि पार्टी में जो चुनाव में का बहुत कम समय बचा है, उसमें इससे पहले जो एकजुटता दिखाई जानी चाहिए, ग्रास रूट पर जो काम किया जाना चाहिए सरकार को वापस सत्ता में लाने के लिए, लेकिन दोनों ही नेताओं की टकरावट के चलते वो नहीं हो पा रहा है। इस पूरे एपिसोड में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के निशाने पर हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में
उन्हें अपनी सरकार बचाने के लिए धन्यवाद दिया था। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि सोनिया गांधी उनकी नेता नहीं है, अशोक गहलोत की, वो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने कहा था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर दोनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को टारगेट क्यों किए हुए हैं, या उनके पीछे क्या मंशा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार राजनीतिक गलियारों में लगातार पूछा जा रहा है।